नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। अब ये वैसे पहले से ही था, लेकिन अब इसको संवैधानिकता मिल गई, मतलब अब इसको संविधान में जगह मिली। संविधान में जगह मिलने का मतलब अब इसको आसानी से कोई भी कंट्रोल नहीं करेगा। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 के तहत गठित, 93 में ही बन गया था ये, लेकिन तब यह कानून के तहत था। 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 के द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया। पैतृक मंत्रालय केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग पर काम करेगा। संवैधानिक दर्जा मिलने का मतलब क्या हुआ? सिविल न्यायालय के समान शक्तियां मिल गई। ओबीसी से जुड़े मामले अब सीधे संसद के पटल पर रखेंगे। निर्वाचित सरकार के द्वारा आयोग की मांगों की उपेक्षा करना कठिन होगा और ओबीसी के कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा। तो याद रखिएगा, 102वां संविधान संशोधन 2018 के तहत लाया गया है। पैतृक मंत्रालय केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, ओबीसी का मतलब होगा सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े लोग, और अब इसको संवैधानिक दर्जा मिल चुका है। आइए, भाषाई अल्पसंख्यक के लिए विशेष अधिकारी, मतलब अभी इसमें आयोग नहीं बनाए, अधिकारी हैं। 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 भाग 17 आर्टिकल 350 ख 350 बी, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति भाषाई अल्पसंख्यक के हितों को, भाषाई धार्मिक नहीं, भाषा मतलब उस पर्टिकुलर लैंग्वेज को बोलने वाले लोग बहुत कम हैं, तो उस लैंग्वेज के लोगों के लिए ये काम करता है, पर विशेष अधिकारी हैं। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग अधिनियम 1993 के तहत गठित किया गया, एक सांविधिक निकाय है। पैतृक मंत्रालय केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। 102वां संविधान संशोधन 2018 के द्वारा इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया है। 2018 में 102वां संविधान संशोधन जब हुआ तो इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया ताकि सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग को आगे लाया जा सके। संवैधानिक दर्जा मिलने के क्या लाभ होंगे? सिविल न्यायालय के समान शक्तियां होगी, जैसे एससी और एसटी आयोग को था। ओबीसी से जुड़े मामले सीधे संसद के पटल पर रख सकेगा। निर्वाचित सरकार के द्वारा आयोग की मांग की उपेक्षा करना कठिन होगा, उसका उत्तर संसद में देना होगा, और ओबीसी के कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने के क्या क्या संभावित निहितार्थ हो सकते हैं, चर्चा कीजिए। बाकी सारी शक्तियां लाल लालियो बिल्कुल सेम हैं, इसलिए बार बार दोहरा नहीं रहा हूं। लगभग सारी बातें, 5 लोग रहेंगे, क्या क्या काम करेगा, सिफारिशें रहेगी, पूरी तरह से सलाहकारी, सारी बातें बिल्कुल सेम है।